झारखंड की जो पहचान है वो आदिवासियों से है, मूलवासियों से है, यहाँ की खनिज संपदाओं से है। झारखंड गठन के 22 वर्षों के बाद भी आदिवासी मूलवासी समाज आज भी खुद को हाशिए पर समझता है, लिहाजा खुद को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जुगत कर रहा है। वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार इस बात का दिलासा देती रही है कि जो वर्तमान सरकार है वो आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए काम कर रही है। आज जबकि राज्य स्थापना दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, लिहाजा पूरा जो झारखंड है वो कहीं न कहीं हर्षोल्लास में जी रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कि ऐसे व्यक्ति जो आदिवासी मूलवासी समाज से आते हैं और खुद को आज एक रंग में उकेर के लाए हैं और सरना धर्म का जो झंडा है वो लेकर के आए हुए हैं। सरना धर्म कोड का जो मामला है वो अभी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। और पीछे आप जब मुड़ेंगे दादा तो देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा की जो तस्वीर है वो आकृति उकेरी गई है। क्या इसके पीछे संदेश है, क्या कुछ बताने की कोशिश है? क्या नाम हुआ आपका दादा? मेरा रामू नाम है, रातों से। क्या पर्पस है ये इस तरह से? ये हम हमारे जो युवा पीढ़ी है, चाहे हमारे जो साथीगण है, उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमारा बिरसा मुंडा मरा नहीं है। बिरसा भगवान बाकी है उलगुलान, कहीं ना कहीं आज भी हम शोषित हैं, है ना। तो किससे शोषित है? कौन लोग शोषित है? देखिए, यहाँ तो आप चूंकि प्रेस से हैं, आपको बखूबी पता है कि अभी भी विस्थापित लोग को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। अच्छा। HSC हो, चाहे बोकारो हो, चाहे चांडिल हो, चाहे और भी जगह में तेलुगुना हो, कोई भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लगे, अभी आज भी वही स्थिति है। तो हम वो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा कहना है कि हर एक बुराई के लिए अभी भी उलगुलान करने के लिए हम तैयार हैं। तो अभी जो वर्तमान सरकार है जो कहती है कि हम आदिवासियों मूलवासियों के साथ, इस सरकार पर कितना भरोसा, यकीन है? भरोसा तो 1932 पारित कर दिया है, अगर लागू हो जाए तो पूरा और भरोसा हो जाए। लागू होगा ऐसा शक है क्या? नहीं, लागू होगा ही होगा, नहीं होगा फिर आंदोलन छेड़ेंगे। जी जी जी। तो अब रही बात की, जैसे हेमंत बोले कि जाना है, मतलब केंद्र में बात में वो चले गए, हाँ रखेंगे, तो हम कहेंगे दादा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सा JPSC दादा को जो करना था उन्होंने कर दिया, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन करेंगे? बात आप रख दिए, बस रख देने से हो जाएगा क्या? आपको जाना होगा, आपको जाना होगा, सांसद हमारे जो उस केंद्र में है उन लोग को जाना होगा। हमारे अर्जुन मुंडा सर हैं, बहुत से हैं यहाँ झारखंड के हैं जो कि वहाँ जाके अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे 1932 खतियान, अब पार्टी पॉलिटिक्स की तो भैया कहियो नहीं मिलेगा। जो पार्टी 1932 पर कौन राजनीति कर रहा है? अब जैसे अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो गोड्डा विधायक सांसद साहब तो क्या बोले, 1932 बात करने वाले हैं, बांग्लादेशी ISI है, तो हाँ बोले हैं। तो हम तो आप ही लोग के चैनल द्वारा ही देखे हैं, वो तो पर्सनली मिलेंगे तो वो पूछेंगे दादा क्या कमी है, अगर हक अधिकार मांग रहे तो क्या कमी। आपको अगर बात है कि अगर आपको लगता है कि हम लोग बांग्लादेशी है तो किस हिसाब से बांग्लादेशी भी बता दीजिए, इसमें नहीं जाएंगे। आज का जो मेरा थीम है कि अगर कोई भी हमारे साथ ये करेगा, मतलब अत्याचार करेगा, तो उसके लिए हम लोग उलगुलान करने के लिए तैयार है। बाबा बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, तो इस कारण हम ये सब किए हैं। मगर देखिए, गुरुजी ने कहते हैं कि गुरुजी ने लड़के झारखंड को अलग कराया, उनको सुपुत्र जो है झारखंड चला रहे हैं। तो अभी इस परिवार से या इस सरकार से भरोसा, उम्मीद बना हुआ है आपका, जैसा कह रहे हैं, तो आगे क्या लग रहा है? झारखंड में आदिवासियों मूलवासियों की स्थिति क्या होगी? देखिए, अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, शिक्षा, चिकित्सा, इस सब में काम करेंगे तो हमारा तो उद्धार होगा ही होगा। आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं? हम तो बेरोजगार हैं, मतलब सॉरी दुकान चलाते हैं, मतलब मैं किसने कहा कि इस तरह से आप आकृति में जाइए? नहीं, वो किसी ने कहा नहीं, हमको लगा कि संदेश देने का एक माध्यम है। मेरे पास क्योंकि कुछ है नहीं, यही शरीर है, तो शरीर में पेंट करवा लेते हैं। तो पहली बार ऐसा किया? इससे पहले नहीं, उससे पहले 1932 का विवाद रहा, हेमंत 1932 लागू करो। ये पारंपरिक हथियार भी लेकर के आए। हाँ जी। तो ये लग रहा है कि उलगुलान के साथ जो अपनी जड़ों को लौटने की जरूरत है। जी। अब मान लीजिए आपको कोई आपकी मांगे जायज है और नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं उससे बात विवाद तो करना जरूरी है ना। तो बस वही ठीक है, उलगुलान का मतलब ही होता है। जी। तो लग रहा है कि आप संदेश प्रेषित किए हैं? जी। हुआ है? हाँ, बहुत सब। क्या बोल रहे हैं जिनसे मुलाकात हो रही है? हाँ, बहुत सुंदर है। आप हम लोग भी बोल रहे हैं, नहीं हम हाँ वही चीज है। पहले तो देखते हैं अरे चलो बहुत अच्छा है, लेकिन तब रहा कि वो बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा आप लिखे हैं। ये चीज, हर चीज को समझना होगा कि उलगुलान क्यों जरूरी है। बहुत आदमी मिले भी हमसे और सब लग रहा है झारखंड गठन के 22 वर्षों बाद भी एक बार फिर से उलगुलान करने की जरूरत है। हाँ, अभी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी चाहे HSC का मामला हो, इस सब के मामले में तो करना ही है। और एक चीज बता रहे हैं दादा, अब मैं काट रहा हूँ आपको कि आज सरना मसना तक को नहीं छोड़ा जाता है ना।
हमारा मौजा जो भी रहता है हर घड़ी पहनाइन दोइन वो सब भी बिक गया है। तो ये तो खैर हम आदिवासियों की जमीन भी आप सुरक्षित नहीं। जी 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 हमारा वही कहना है। चलिए रैयती जमीन बेच देता है, चलिए मानते हैं, लेकिन भाई गैर मजूरा कौन हिसाब से बिकता है हर गाड़ी। सवाल ये नहीं दादा, जब सरकार आपकी है, आपकी हिमायती सब, हाँ, फिर भी उसमें अगर हो वही मैं कहना चाहता हूँ कि हम हेमंत दास से कहते हैं कि ऐसे अधिकारी पदाधिकारी दलालों को आप खासा ध्यान दीजिए। आम आदमी नहीं लड़ पाता दादा, आप 4 को बंदूक आके बम पटक देगा भाग जाइएगा, बता रहे हैं। तो उसके लिए क्यों चुने हैं सरकार को? मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, उसमें सबसे अच्छी बात क्या कही और कौन सी बात अब सुनने के लिए आए जो नहीं सुन पाए? और मैं तो लेट में आया हूँ दादा, उनकी बातों को नहीं सुन पाया चूंकि हम उली आतू से आ रहे हैं। चूंकि हम लोग को आशा था कि मैडम आएंगे। तो आपको भी निराशा है? जी जी वो है कि हम लोग ये बात रखने का काम करते कि सरना कोड लागू करने में हमारी मदद करें। मेन मकसद वो था, लेकिन वो जी बात नहीं हो पाई और मिल नहीं पाए, तो वो चीज़। तो आपने सुना है किस तरह से अपने खुद के जिस्म पर उन तस्वीरों को उकेर करके ये बात और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड गठन का जो उद्देश्य है वो आज तक सार्थक नहीं हो पाया है। लिहाजा उस दिशा में बढ़ने के लिए एक बार फिर से उलगुलान की जरूरत है। उसी संदेश को प्रेषित करने के लिए सैकड़ों की हजारों की संख्या में खुद उलिया हाथों से ये आदिवासी मूलवासी समाज के लोग पहुंचे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार में भी उनकी रैयती जमीन तक छीनी जा रही है, गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लिहाजा अगर झारखंड को बचाना है तो एक बार फिर से उलगुलान करने की जरूरत है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।